हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय चैनल रोजगार विद रमेश में। आज हम नायक सीरीज है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का रिवीजन करेंगे। इससे पहले हमने जो 9 सेट है उनका रिवीजन कर लिया है। ये वीडियो है आपके आने वाले सभी एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेगी। आपका कोई भी एग्जाम है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, कोई भी आरपीएफ, एसआई, एएलपी और एनटीपीसी, जो टेक्नीशियन के जो भी एग्जाम आए हैं, जो भी फॉर्म आए हैं, जो चल रहे हुए हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं, उनमें सभी में आप में काफी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब में बहुत मोटिवेट करता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तेयम किस राज्य की धार्मिक कला शैली है? तो तेयम है, ये किस राज्य की है? ये केरल राज्य की है। ठीक है, कहाँ की है? केरल राज्य की है। और इस कृष्णा अट्टम और चिरा चवीटू नाटकामी, चवीटू नाटकामी और कृष्णा अट्टम और थेयम, ये सब कहाँ की धार्मिक कला शैली है? ये केरल की है। ठीक है, और कौन कौन सी है? लाल ताल मडाले, ताल मडाले ये केरल की और कर्नाटक दोनों में होती है, दोनों स्टेट में। और बिल्लू पाट ये केरल में भी होती है और तमिलनाडु में भी होती है। ठीक है, और कौन कौन से नृत्य कला शैली है? तो गुजरात में कौन कौन सी होती है? गुजरात में होती है गरोड़ा, गरोड़ा और रासलीला, ये कहाँ पर होती है? गुजरात में होती है। आंध्र प्रदेश में बुरा कथा और ओगू कथा, कथा रूट वर्ड से क्या आ जाएगा? आंध्र प्रदेश आ जाएगा। और उत्तराखंड में कौन सी होती है? रम्माण। ठीक है, रम्माण कहाँ पर होती है? ये उत्तराखंड में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बथुकम्मा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बथुकम्मा तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। और तेलंगाना राज्य जो भारत का नवीनतम राज्य बना था, 29वां, कब बना था? ये बना था 2 जून 2014 को, भारत का 29वें नंबर का राज्य बना था। अब वर्तमान में कितने स्टेट हैं? वर्तमान में अब 28 स्टेट हैं, कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा खत्म करके उसको क्या बना दिया गया है? यूनाइटेड यूटी बना दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है, बथुकम्बा ये कहाँ का उत्सव है? ये तेलंगाना का है। तेलंगाना के और कौन कौन से उत्सव हैं? बोनालू, अलाई बलाई, बोनालू, अलाई बलाई और नगाओ जतारा। जतारा जो रूट वर्ड है वो तेलंगाना का है, मेद्राम जतारा, समक्का सरक्का जतारा और दुनो पोथुल्ला पोंडुंगा, ये सब कहाँ के हैं? ये सब तेलंगाना के उत्सव है। नेक्स्ट तमिलनाडु, तमिलनाडु के कौन कौन से हैं? चित्रार्थी और थाईपुसम, ये तमिलनाडु के हैं। केरल के कौन से हैं? त्रिशूरपुरम और निशान गंदी, ये कहाँ के हैं? ये केरल के हैं। और रजपर और बाली यात्रा ये कहाँ के हैं? ओडिशा के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर माई अल्टरनेटिव व्यू नामक पुस्तक किसकी है? तो ये पी चित्रम्बम की है। ठीक है, किसकी है? पी चिदम्बरम की है। और कौन कौन सी बुक है? अरुण गौरी की बुक कौन सी है? टू सेंट्स, टू सेंट्स किसकी है? अरुण गौरी की है। यशवंत सिन्हा, इंडिया अनमेड, इंडिया अनमेड किसकी है? यशवंत सिन्हा की है। और थॉट्स एंड रिफ्लेक्शन ये प्रणब मुखर्जी की बुक है। हामिद अंसारी की कौन सी बुक है? सिटीजन एंड सोसाइटी। और राइस इंडिया प्रतिभा सिंह पाटिल की है। और माई टाइम माई लाइफ शीला दीक्षित की है। और चेंजिंग इंडिया ये किसकी है? मनमोहन सिंह की है। और मेनका गांधी की कौन सी है? हेड्स एंड टेल्स है। और कपिल सिब्बल की कौन सी है? आई विटनेस है। ठीक है, ये सब बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 में किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं? ठीक है, तो अंडमान निकोबार है, इसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। और सबसे ज्यादा यूटी में किसका है? वो है दिल्ली का है। ठीक है, इसमें एक वर्ग प्रति किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 46 रहते हैं अंडमान निकोबार में। और सबसे ज्यादा कहाँ पर है? दिल्ली में है, जिसका 11,297 किलोमीटर स्क्वायर है। उसके बाद चंडीगढ़। और राज्यों में सबसे ज्यादा कहाँ का है? बिहार का है। उसके बाद वेस्ट बंगाल का है। और जनसंख्या में सबसे कम कहाँ का है? ये अरुणाचल प्रदेश का है। कितना है? 1 किलोमीटर स्क्वायर में 17 लोग रहते हैं। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय खेलों में लवलीना, लवलीना बोरगोहेन है, इनका संबंध किससे है? तो लवलीना बोरगोहेन का संबंध है वो मुक्केबाजी से है। ठीक है, और ये क्यों चर्चा में आई थी? क्योंकि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक हुए थे 2020 में, उनमें इसने कौन सा मेडल जीता था? इसने कांस्य मेडल जीता था। ठीक है, ओलंपिक में किस किस इंडियन ने बॉक्सिंग में मेडल जीते हैं? तो विजेंद्र सिंह ने 2008 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। एमसी मैरीकॉम ने 2012 के जो ओलंपिक हुए थे उसमें भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और लवलीना ने 2020 के टोक्यो ओलंपिक जो कोविड के कारण 2021 में हुए थे उसमें कौन सा मेडल जीता था? कांस्य पदक जीता था। ठीक है,
और 2023 में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और इनको खेल रत्न अवार्ड 2021 में मिला था। ठीक है। और एशियन गेम्स 2003 में हुए, 2023 में जो हुए थे, उनकी ध्वज वाहक कौन थी? लवलीना बोरगोहेन थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नृत्य शैली में जटिलतम मेकअप, कोड, पोशाक, फेस मास्क, सिर के परिधान और फेस चमकीले रंगे हुए चेहरे शामिल होते हैं? तो वो कौन सा डांस है, नृत्य है? ये कथकली है, जो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। कथक है, इसको नटवरी नटवरी नृत्य भी कहते हैं, ये यूपी में होता है। और सत्रिया है, इसको क्या कहा जाता है? इसको, इसमें बोर संगीत, इसमें जो संगीत का प्रयोग होता है उसको क्या बोलते हैं? बोर संगीत। ओडिसी है, इसके अन्य नाम क्या है? ओरिल्ली। ठीक है। कथकली में 5 प्रकार के श्रृंगार होते हैं। ठीक है। कथकली में कितने प्रकार के श्रृंगार होते हैं? कथकली में 5 प्रकार के श्रृंगार होते हैं। कौन कौन से? पांचा, काली, थड़ी, कारी और मिनुक्कू। पांचा, काली, थड़ी, कारी और मिनुक्कू 5 प्रकार के श्रृंगार होते हैं कथकली में। ठीक है। और इसमें जो नायक होता है उसको क्या बोलते हैं? इसमें जो नायक होता है उसको पाचा बोलते हैं और जो खलनायक होता है उसको क्या बोलते हैं? कथी बोलते हैं। ठीक है। और इसमें कुल मुद्रा कितनी होती है? 24 होती है। इसमें जो, जहाँ पर डांस किया जाता है, जो नृत्य किया जाता है, ये उसको क्या बोलते हैं? कुटुम पालम। कुटुम पालम बोलते हैं उस जगह को जहाँ पर ये कथकली नृत्य होता है। ओडिसी में 5 प्रकार के रंग होते हैं। लाल रंग है वो बुराई का प्रतीक है। पीला है वो संत या किसी महिलाओं को डिफाइन करता है। और हरा है वो कुलीनता का है। और सफेद है वो हाथी उच्च स्तर चेतना का है। ठीक है। नेक्स्ट है, खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य मिजोरम है। और मिजोरम की कैपिटल इम्फाल में ही भारत का पहला राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी 2018 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष सांची को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है? तो सांची कहाँ पर है? ये एमपी में है। और इसको 1989 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। ठीक है। और कौन कौन से हैं जिनको शामिल किया गया है? खजुराहो के जो मंदिर हैं उनको, जो भी एमपी में है, उनको 1986 में यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया। भीमबेटका की जो रॉक संग्रहालय है इसको 2003 में शामिल किया गया। और महाबलीपुरम के जो स्मारक हैं इनको 1984 में, तमिलनाडु के हैं, 1984 में यूनेस्को में शामिल किया गया। ठीक है। हम्पी के जो स्मारक हैं इनको भी 1986 में शामिल किया, ये कर्नाटक में है। ठीक है। और पट्टदकल के जो समूह है इनको 1983 में शामिल किया गया। ठीक है। और बोध गया जो बौद्ध मंदिर है ये बिहार में है, इनको 2002 में शामिल किया गया। नेक्स्ट, जनवरी 2024 तक की स्थिति के अनुसार कितने देश विश्व बैंक की सदस्य हैं? तो वर्ल्ड बैंक में कुल कितने मेंबर सदस्य हैं? तो 189 है। और 189वां सदस्य कौन सा है? नोरू है। ठीक है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी और उन्होंने कार्य करना कब शुरू किया गया था? 1945 में। किस सम्मेलन के तहत इनकी स्थापना हुई थी? तो ब्रेटन वुड सम्मेलन के तहत इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा, जो कहाँ के हैं? भारत के हैं। ठीक है। और विश्व बैंक के अन्य नाम भी कौन सा है? इसको आईबीआरडी भी कहते हैं। इसको आईबीआर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है। ये इसको अन्य नाम से जाना जाता है। विश्व बैंक है, इसके 5 अंग होते हैं। एक तो आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एक आईडीआई इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, एक आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन, और एमआईजीए मल्टी मल्टीटा मल्टी टेरिटल इन्वेस्टमेंट और गारंटी एजेंसी। और नेक्स्ट है आईसीएसडी इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ठीक है। ये 5 पर इसके अंग हैं विश्व बैंक के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 58 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में बताया गया। ठीक है। उनमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। अनुच्छेद 52 में ये राष्ट्रपति संबंधित आर्टिकल है। आर्टिकल 52 में है कि राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति के पद के बारे में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में है कि उसकी कार्यपालिका का प्रमुख होगा। ठीक है। अनुच्छेद 54 में है उसके निर्वाचन के बारे में, उनके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे। और 55 में उनके कोटा का बारे में है। 56 में कार्यकाल है, कितना कार्यकाल होगा। 57 में दोबारा राष्ट्रपति के चुनाव पर लड़ सकते हैं। और योग्यताएं क्या होगी 58 में। और 59 में होगी दशाएं, 60 में क्या होगी शपथ, और 61 में क्या होगी महाभियोग। तो इसकी ट्रिक क्या है? पकानी कोका दुयो दुयो दशम। ठीक है। दुयो दशम, पकानी कोका दुयो दशम इसकी
ठीक है। इस क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में है। राष्ट्रपति किसी की भी क्षमादान को माफ कम कर सकता है, माफ कर सकता है। अध्यादेश अध्यादेश 123 में है और सुप्रीम कोर्ट से सलाह आर्टिकल 143 में। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के भाग 5 में शामिल है। तो भाग 5 में क्या है? संसद है, संघ है, न्याय पालिका है, और ये आर्टिकल 52 से 151 तक है। आर्टिकल भाग 5। ठीक है। इसमें नियंत्रण और महालेखा परीक्षक सब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, ये सब किस में है? भाग 5 में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामलों से संबंधित है? यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी मामला होता है, तो उसको कौन हैंडल करता है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ये आर्टिकल 71 में बताया गया है। ठीक है। उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 63 में बताया गया है, और वो राज्यसभा का सभापति होगा, ये आर्टिकल 64 में बताया गया है, और उसका कार्य क्या होगा? ये आर्टिकल 65 में बताया गया है। उनका निर्वाचन आर्टिकल 66 में बताया गया है, और उनका कार्यकाल कितना होगा? ये आर्टिकल 67 में बताया गया है, और समय आर्टिकल 68 में, और शपथ 69 में बताई गई है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में जब संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो उसके किसके द्वारा आरोप लगाया जाता है? तो संसद का कोई भी सदन के द्वारा महाभियोग लाया जा सकता है सदन में। ठीक है। क्यों लगाया जाता है? संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग लगाया जाता है। इसमें प्रस्ताव के लिए 2/3 बहुमत होना चाहिए, और 14 दिन पहले राष्ट्रपति को जिस पर महाभियोग लगाया जाता है 14 दिन पहले उसके पास नोटिस देना चाहिए। ठीक है। और इसमें जब ये प्रस्ताव बहुमत आ जाए तो इसमें जब उपस्थित मेंबर का 1/4 जो मेंबर है उनके हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश हैं, उन पर पहला अब तक एक बार महाभियोग लाया गया है। किस पर? वी रामास्वामी पर, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है। और ये लोग लाए तो गया था, लेकिन ये लोकसभा में ही असफल हो गया था। इसमें क्वेश्चन पूछा था कि किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति राज्यपाल की, वहां उस राज्य की राज्यपाल की सलाह से करते हैं, और वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। दिल्ली के जो सीएम होते हैं और यूटी के जितने भी जगह पर सीएम हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और उसके अन्य सदस्यों की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, सबकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को चुनने के लिए कौन मतदान कर सकता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, जहां पर विधानसभा है दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर में, यहाँ के सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य हैं वो भाग नहीं लेते। ठीक है। इसका चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। विधि क्या होती है उसमें? एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा इसके इलेक्शन होते हैं। ठीक है। और जब वो जो इलेक्शन होते हैं वो किस पेपर पे होते हैं? बैलेट पेपर पर होते हैं। इसमें प्रस्ताव कितने होते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 50 प्रस्ताव और 50 अनुमोदक होने चाहिए। और राज्यसभा के जो और लोकसभा के जो मेंबर हैं उनको ग्रीन कलर के बैलेट पेपर पर वोट डालते हैं, और विधानसभा के पिंक कलर का बैलेट पेपर यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की गई है? तो ये कौटिल्य हैं, जिनकी अर्थशास्त्र बुक है, उसमें जो राजनीति के बारे में बताया गया है वही मैकियावेली की जो प्रिंस बुक है उसमें बताया गया है, तो इससे इसकी सेम तुलना की जाती है। और जो कौटिल्य है इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? विष्णुगुप्त और चाणक्य, इनके अन्य नाम है। और अखंड भारत का निर्माण चाणक्य और उसके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो किसने की थी? अशोक ने की थी। अशोक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, और बिंदुसार के बेटे थे अशोक। ठीक है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य हैं। इनके बेटे बिंदुसार हुए, बिंदुसार के बेटे अशोक हुए, जो 269 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे, और 232 तक इनका टाइम पीरियड रहा था। इनका जन्म 304 में हुआ था, 304 बीसी में। और इनके पिता कौन थे? बिंदुसार, और माता कौन थी? शुभदांगी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो किस अभिलेख में नामोल्लेख हुआ है? तो ये गुजरा अभिलेख में हुआ है, जो मध्य प्रदेश में है। और सर्वप्रथम अशोक के जो अभिलेख हैं इनको किसने खोजा था? 1750 में टी
पैथेलर ने खोजा था, ठीक है। और इनको पढ़ा किसने था पहली बार, तो 1887 में जेम्स प्रिंसिप ने इनको पढ़ा था। शिलालेख 14 हैं और स्तंभ कितने हैं, जो स्तंभों पर पिलर पर लिखे गए हैं वो 7 हैं। और गुहालेख यानी गुफालेख कितने हैं, 3 हैं। गिरनार अभिलेख कहाँ पर है, ये सौराष्ट्र गुजरात में है। और कालसी है, कालसी अभिलेख कहाँ पर है, वो उत्तराखंड में है। और धौली जोगढ़ ये अभिलेख कहाँ पर है, ये ओडिशा में है। एरागुडी अभिलेख कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश में है। अहरोरा कहाँ पर है, अहरोरा अभिलेख है, ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। ब्राह्मगिरी अभिलेख कहाँ पर है, ये कर्नाटक में है। और सारनाथ अभिलेख कहाँ पर है, ये भी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग का युद्ध का विवरण हमें प्राप्त हुआ होता है। तो कलिंग का जो विवरण है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, वो 13वें शिलालेख से प्राप्त हुआ है, ठीक है। और कलिंग का युद्ध कब हुआ था, 261 बीसी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, उड़ीसा में दया नदी के किनारे हुआ था, ठीक है। और इस समय शासक कौन थे, पद्मानाथ थे, नाथ थे। और कलिंग है ये वर्तमान में कहाँ पर है, उड़ीसा में है। और इसकी कैपिटल क्या थी, तोसली इसकी कैपिटल थी, ठीक है। नेक्स्ट है, कलिंग जो अशोक का हृदय परिवर्तन है वो किस युद्ध के बाद हुआ था, तो कलिंग के युद्ध के बाद जो अशोक है इनका हृदय परिवर्तन हो गया था। नेक्स्ट है, मौर्य काल में एंग्रोनोमोई अधिकार किस क्षेत्र से संबंधित था, तो वो मार्ग निवारण से और नदी कृषि इन सब से संबंधित था, ठीक है। इंडिका जो बुक है जिसके लेखक मेगास्थनीज है, इंडिका में चंद्रगुप्त जो मौर्य प्रशासन है उसको बताया गया है। और 2 अधिकारी थे, एक तो था एग्रोनोमोई और दूसरा था एरिस्टोनोमोई, ठीक है। एरिस्टोनोमोई किससे संबंधित था, जो व्यापार थे उनसे संबंधित था। और सीताध्यक्ष जो कृषि अधिकारी था उसको सीताध्यक्ष बोलते थे। और जो मुख्य पुजारी था उसको पुरोहित बोलते थे। और धर्माधिकारी कौन था, जो न्यायिक था, ठीक है, न्यायिक का प्रमुख था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 722 मीटर है। और इसका विस्तार दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान में है। दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है वो अरावली हिल्स पर ही बना हुआ है, जिसका क्या नाम है, रायसीना हिल्स है, ठीक है। और वेमनाड झील, भारत की वेमनाड झील कहाँ पर है, ये केरल में है। ये भारत की सबसे लंबी झील है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है, 96.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। और भी कुछ झील है जैसे कि पुलिकट झील है। पुलिकट झील कहाँ पर है, तो पुलिकट झील है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की बाउंड्री पर है, बॉर्डर पर है। और सोलावरम झील कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी झील है, कोलेलेरू झील है। और कर्नाटक में बेलांदुर झील कहाँ पर है, वो कर्नाटक में है, ठीक है। तेलंगाना है, यहाँ पर हुसैन सागर झील है और नागार्जुन झील है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में कौन सी झील है, लोनार झील है और मोवई झील राजस्थान में है। और जैसमंद, फतेह सागर और पिछोला ये कहाँ की झील है, ये राजस्थान की झील है, ठीक है। भीमताल और राक्षस ताल ये कहाँ पर है, ताल आपने रूट वर्ड याद रखा कि ताल से उत्तराखंड में है, लेकिन एक भोजताल झील है वो कहाँ पर है, वो मध्य प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील है और चंद्रताल झील है, ये मध्य प्रदेश की झील है जो इससे मिलती जुलती है, तो मैंने नाम लिख दिया है भोजताल झील। भोजताल झील कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। और भीमताल झील कहाँ पर है, भीमताल उत्तराखंड में है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी होंगेनकल जलप्रपात निर्मित करती है, तो होंगेनकल जलप्रपात वो कौन सी नदी पर है, होंगेनकल जलप्रपात है ये कावेरी नदी पर है, ठीक है। ये तमिलनाडु और कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर पर ये जलप्रपात है, ठीक है। शिव समुद्रम जलप्रपात ये भी कावेरी नदी पर है। और ये एशिया का पहला जल विद्युत ग्रह है जो 1902 में स्थापित किया गया था, ठीक है। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, कुच्चिकल जलप्रपात है, जो वराही नदी पर है, जो 455 मीटर ऊंचा है और कर्नाटक में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की एकमात्र गोखुर झील मानी जाने वाली चालगुडी झील, यानी कि चालगुडी झील किस राज्य में है, तो ये चालगुडी झील है ये केरल राज्य में है। ये गो का जो खुर होता है उसके आकार की है, इसको चापकार झील, छाडन झील या ओक्सबोर्ड लेक भी कहते हैं, ठीक है। ये गोखुर झील का ही नाम है, चालगुडी गोखुर जो रूट टाइप में होती है उसका। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी चापाकार झील कौन सी है, तो वो कांवार झील है, जो कहाँ पर है, बिहार में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में स्थित है, तो गोवा में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, गोवा में है। और सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, वो कच्छ गुजरात में है। और सबसे छोटा है वो बोर वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो कहाँ पर है, वो महाराष्ट्र में है, ठीक है।
कुछ और अभ्यारण्य है, जैसे दांदेली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? दांदेली वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कर्नाटक में है। किंसली वन्य जीव अभ्यारण्य ये मध्य प्रदेश में है। पेपारा वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में है। और खिजाड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये गुजरात में है। ठीक है। बारनवा पारा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ में है। और पोबितोना वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? असम में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। और गहीर माथा जो कछुओं के लिए फेमस है, ये कहाँ पर है? ये ओलिव ओलिव हॉलीवुड कछले हैं उनके लिए फेमस है, ये ओडिशा में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डू व्हाट आई डू नामक पुस्तक किसकी है? तो ये आरबीआई के गवर्नर रहे हुए हैं रघुराम राजन जी की बुक है। और इनकी एक बुक और है, थर्ड पिलर। थर्ड पिलर आई डू व्हाट आई डू, ये किसी है? रघुराम राजन की है। हु मूड माई इंटरेस्ट रेट, ये किसकी है? ये डी सुब्बा राव की बुक है। ठीक है। और ओवरड्राफ्ट किसकी है? उर्जित उर्जित पटेल की है। ये सब आरबीआई के गवर्नर हैं। इमर्जिंग इंडिया, द फ्यूचर ऑफ इंडिया और दी सर्जिनेट इंडिया, ये सब किसकी बुक है? विमल जालान की बुक है। नेक्स्ट है, आरबीआई किस अधिनियम के दायरे में काम करता है? तो आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट अधिनियम 1934 में हुआ था और उसी के दायरे में ये काम करता है। आरबीआई के कुछ और भी प्रमुख एक्ट हैं, जैसे बैंक कार्य विनियमन अधिकारी अधिनियम, ये 1949 का एक्ट है। और सरकारी प्रतिभूति विनियम एक्ट ये 2006-7 का है। और भारतीय भारतीय सिक्का अधिनियम ये 2011 का है। और पीएसएस एक्ट यानी कि पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट ये 2007 का है। और पीएसएस रेगुलेटिंग एक्ट ये कौन से हैं? ये है 2008 का एक्ट। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा संस्थान वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो ये आरबीआई करता है। 2 वर्ष में एक बार ये रिपोर्ट जारी होती है। ये 2023 में जारी हुई थी, जो 27वें नंबर की रिपोर्ट थी। नेक्स्ट है सिडबी। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सिडबी का मुख्यालय है वो लखनऊ में है। इसकी स्थापना 1988 के एक्ट के तहत 2 अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना हुई थी सिडबी की। ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन है? एस शिव सुब्रमण्यम रमन इसके अध्यक्ष हैं। सेबी सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। इसके हेडक्वार्टर मुंबई में है। और नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? मुंबई में है। नेक्स्ट है एक्सम, ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक है। इस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो ये 299,792.458 किलोमीटर प्रति सेकंड इसकी होती है, या 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड की निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, रोमर पैमाने के द्वारा क्या मापा जाता है? तो रोमर पैमाने पर तापमान को मापा जाता है। और नेक्स्ट है, कौन सा अमल मानव में मांसपेशियों की थकान के लिए जिम्मेदार है? तो वो लैक्टिक अमल है। लैक्टिक अमल के जमा होने से क्या हो जाती है? मांसपेशियों में थकान होती है। एसिटिक अमल ये सिरका में होता है। इसका फॉर्मूला है CH3COOH। ठीक है। नेक्स्ट है, चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने के बाद काली हो जाती है, क्योंकि वे हवा में सिक्के किसके साथ अभिक्रिया करती है? तो वो सल्फर के साथ अभिक्रिया करके ब्लैक हो जाती है। नेक्स्ट है, कौन सा अंग मानव शरीर में पित्तरस का उत्पादन करता है? तो यकृत करता है। ये शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसमें अमोनिया और यूरिया का निर्माण होता है। ठीक है। कहाँ पर होता है? लीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणी जगत में किस सदस्य में 4 चैम्बर यानी कि 4 कक्ष होते हैं? तो पक्षी है उसमें 4 कक्ष होते हैं। मानव में भी 4 होते हैं। शार्क है मछली है उसमें 2 होते हैं। छिपकली में कितने होते हैं? 3 कक्ष होते हैं। मगरमच्छ में 4 होते हैं। और ह्यूमन में भी 4 होते हैं। नेक्स्ट है, माइकोलॉजी का अध्ययन। माइकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ये कवकों का अध्ययन है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कवक ने इंडिया को क्या समझ रखा है? अपना माइका समझ रखा है। इस ट्रिक से आप याद कर रख सकते हो। और माइक्रो बायोलॉजी, इसमें प्रोटोजोआ का अध्ययन होता है। और पैलेंटोलॉजी जीवाश्मों का अध्ययन होता है। सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन होता है। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? सवाल का अध्ययन है। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन है। एंथ्रोलॉजी पुष्पों का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन है। और डेंट्रोलॉजी में झाड़ियों का वर्षों का अध्ययन किया जाता है। और हेर्पिटोलॉजी में सरीसृप का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य में पांडुवुला गुड्डा को विशेष भू विरासत घोषित किया गया है? तो तेलंगाना में है ये, उसको घोषित किया गया है। और ऑपरेशन स्माइल एक्स कहाँ पर चली थी? तेलंगाना में चली थी। तेलंगाना पुलिस के द्वारा चलाई गई थी। इसमें 34
189 जो बाल मजदूर हैं उनको मुक्त कराया गया था, ठीक है, बाल मजदूरी से। नेक्स्ट, किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है। और इसमें सीसीटीवी से अपराधियों पर नजर रखी जाएगी। और देश में पहली बार सेमी कंडक्टर नीति अपनाई किसने? उत्तर प्रदेश ने। और आदि योगी शिव की 242 फीट की ऊंची मूर्ति कहाँ पर बन रही है? नोएडा में बन रही है। और महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये कुशीनगर में है। नेक्स्ट है, कौन सा देश विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा। और मोबाइल फोन का यूज करने वाला भारत है, वो दूसरे नंबर पर है। पहले में सबसे ज्यादा यूजर कहाँ पर है मोबाइल फोन के? चाइना में है। और सेकंड नंबर पर भारत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2023 का जो सरस्वती सम्मान है वो किसे मिला है? तो प्रभा वर्मा को मिला है। ये मलयालम के कवि हैं और इनका उपन्यास है रोंदल सात्विकम, ठीक है, ये इनका उपन्यास है। और 2022 में शिव शंकरी को मिला था। और फर्स्ट किसको मिला था? हरिवंश राय बच्चन को मिला था। इसमें 15 लाख की राशि दी जाती है। और इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। और पहली बार किसको मिला था? हरिवंश राय बच्चन को मिला था। ये एचडब्ल्यू का आज क्वेश्चन था कि सरस्वती जो सम्मान है ये भारत की कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है? तो ये भारत की 22 भाषाओं को लिए दिया जाता है। और पहली महिला कौन है जो सरस्वती सम्मान जिसको प्राप्त हुआ था? तो वो प्रथम महिला थी महाश्वेता देवी, ठीक है। ये आज की क्लास थी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।